Hello students, let us start our today's chapter. Okay, so today we are going to start part 2 of chapter number 2, that is units and conversion. आज का जो टॉपिक है वो है units and conversions. ओके, सो यूनिट्स एंड कन्वर्जन्स. अब ये जो है मैंने स्पेशली इसके ऊपर वीडियो इसलिए बनाया है, ओनली द रीजन इज के अगर आपको यूनिट्स और उसका कन्वर्जन जो है वो अगर आपको ढंग से नहीं आता है, आपको परफेक्ट मेथड से, तो समझ लीजिए कि आपका जो फिजिक्स है वो क्लियर नहीं हो पाएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ सकती है. ठीक है, सो इन ऑल दीज केसेस आज जो है हम समझेंगे परफेक्ट मेथड यूनिट्स को कन्वर्ट कैसे किया जाए. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा डिटेल आपको समझा दूंगा फंडामेंटल यूनिट्स के रिलेटेड. तो फंडामेंटल यूनिट्स में कुछ जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो मैं आपको समझा दूंगा. फर्स्ट डेफिनेशन आपकी मीटर, जो आपका लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट है. ठीक है, वो कौन सा है? मीटर है. ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट मीटर, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होगी मैं आपको पक्का समझाऊंगा अच्छे से. ठीक है, मगअप करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको समझना है उसे. ठीक है, तो नॉर्मली मीटर अगर मैं पूछता हूँ कि भाई व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मीटर, तो स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड कि भाई मीटर की डेफिनेशन क्या होगी, सर इतना सा कुछ होता होगा 1 मीटर ऐसा, या फिर लेंथ होती है. बट देयर इज अ परफेक्ट डेफिनेशन फॉर इट. ठीक है, तो वो डेफिनेशन क्या है, देखो. 1 meter is defined as the length of path traveled by light in vacuum during a time interval of 1/299792458 of a second. ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है वो मैं समझाता हूँ. स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि लाइट की स्पीड क्या है. ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इज yes 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. यस, रिमेंबर इट. ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपको पता भी होना चाहिए. 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो इतनी जबरदस्त स्पीड होती है लाइट की. ठीक है, तो अब यहाँ पे जब मैं स्पीड की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो डेफिनेशन आती है मीटर की, 1 मीटर कितना होता है, तो यहाँ पे कहा गया है कि भाई 1 मीटर उतना होता है कि भाई जो लाइट है आपकी ट्रेमेंडस स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है, तो वो जो लाइट है वो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी. ठीक है, दैट इज, रिमेंबर दिस, 1 meter is defined as the length of path traveled by light in vacuum. ये आपको ध्यान में रखना है कि वैक्यूम में ट्रैवल होता है इसलिए. ठीक है, आपका कोई भी मीडियम नहीं, सिर्फ वैक्यूम है. ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1/1 सेकंड का 299792458 ऑफ अ सेकंड, मतलब कि 1 सेकंड की इतने पार्ट में लाइट ने कितना ट्रैवल किया वो आपको समझना होगा, आपको इमेजिन करना होगा. ठीक है, दिस इज द स्पीड. अब ये इतनी स्पीड की लाइट जो है वो 1 सेकंड में इतना इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो भाई 1 ऑफ इट्स दिस वैल्यू, उसमें जितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ वो आपका 1 मीटर का. ओके, चलिए अब बात करते हैं किलोग्राम की. दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, मैं सिर्फ एक बार रीड आउट करूंगा. तो 1 किलोग्राम इज मास ऑफ प्रोटोटाइप सिलेंडर ऑफ प्लैटिनम इरेडियम अलॉय. मतलब कि ये एक अलॉय है प्लैटिनम और इरेडियम का, उस अलॉय का एक मास लिया है, सिलेंड्रिकल मास, एक पर्टिकुलर डायमेंशन का, तो उसका जितना वेट होगा वो आपका किलोग्राम, 1 किलोग्राम. ठीक है, चलिए फिर अब सेकंड की बात करते हैं. सेकंड की बात करें तो 1 सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ, ये वैल्यू आपको, ये डिजिट्स आपको एक बार याद कर लेने हैं, मैं एक बार रिपीट कर लूंगा. 9192631770. ठीक है, पीरियड ऑफ रेडिएशन. ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन बिटवीन 2 हाइपरफाइन लेवल्स ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ सीजियम 133. ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है सेकंड की. ठीक है, तो यहाँ पे 1 सेकंड इज द ड्यूरेशन. ठीक है, 1 सेकंड की जो ड्यूरेशन है वो कितने, इतने सारे रेडिएशंस, 2 हाइपर स्टेट, मतलब ये एक पहला स्टेट, ये दूसरा स्टेट, इन दोनों स्टेट के बीच में जब रेडिएशन होती है कितनी, इतनी. ठीक है, तो वो भी किस एटम की, तो यहाँ पे बात हो रही है सीजियम 133 की. ठीक है, तो इतना जितना टाइम लगा इतनी रेडिएशन होने में, उसे मैं कहूंगा 1 सेकेंड. ठीक है, चलिए, और अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, ठीक है, तो वो क्या होगा, तो
टाइम टेकन बाय सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। मैं एक सिंपल सा पेंडुलम लेता हूं, चलिए अज्यूम करते हैं कि ये आपका एक पेंडुलम है, ठीक है, और पेंडुलम की लेंथ कितनी है, लेंथ जो है वो 1 मीटर की है, ठीक है, और उसे मैं इस लेवल से, ठीक है, और इस लेवल तक पहुंचने के लिए जितना टाइम लगता है, डजंट मैटर इसका मास कितना है, ठीक है, सिर्फ लेंथ मैटर करती है। तो ये जो 1 मीटर की जो लेंथ वाला एक बॉब है, सिंपल पेंडुलम है, उसे यहां से यहां पे जाने में जितना टाइम लगेगा वो आपका 1 सेकेंड, ठीक है। तो ठीक है, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका एरिया कितना होना चाहिए, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो है 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकंड के अंदर, तो उसे मैं कहूंगा 1 एम्पियर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं केल्विन की। तो ऑलरेडी मैंने आपको समझाया हुआ है कि भाई केल्विन क्या होता है, केल्विन जो है वो क्या है, तो यूनिट है किसका, तो टेम्परेचर का, तो उसको एक बार डिफाइन कर लेते हैं, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, येट आई विल डिफाइन इट। 1 केल्विन इज द फ्रैक्शन ऑफ 1 अपॉन 272.16 ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है वो आपको समझाया जाएगा, सिंपली इतना बता दूंगा कि भाई तीनों स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस जो है वो तीनों स्टेट एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे ये तीनों स्टेट एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, उसे कहेंगे ट्रिपल पॉइंट। वो आपको आपके नेक्स्ट कुछ चैप्टर्स के बाद आपको समझाया जाएगा, शायद नेक्स्ट सेम में, ठीक है, नेक्स्ट बुक में, पार्ट 2। ओके, चलिए कैंडेला एक बार देख लेते हैं। तो 1 कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन given direction of a source that emits monochromatic radiation of frequency this much, ठीक है। चलिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ अब मोल की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 mole is that amount of substance which contains as many as elementary entities as there are atoms in 0.12 kg of carbon 12 isotope। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू होगी। यहाँ पे मैंने कार्बन 12 लिया, ठीक है, सपोज मैं कार्बन 12 लेता हूँ, ये सपोज ये मेरा कार्बन 12 है, ठीक है। तो ये जो कार्बन 12 का आपका फिक्स क्वांटिटी, कार्बन 12 आपका कार्बन का आइसोटोप है, इसका कितना वेट ले रहा हूं मैं, तो इसका मैं वेट ले रहा हूं 0.012 kg, ठीक है। तो ये 0.012 kg जो है उसके अंदर जितने 1 mole is that amount of substance which contains as many as elementary entities, इतने entities आ जाते हैं जितना कि किसमें आते हैं 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन एटम। ये आपका कार्बन एटम, इसके अंदर टोटल इतने एलिमेंट्स आ जाने चाहिए जिससे कि इसका वेट कितना हो जाए 0.012 kg। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं रेडियन की। तो रेडियन आर्क अपॉन रेडियस, मतलब कि ये आपका सर्कल का यहाँ पे ये जो है ये आपका आर्क और ये इसका रेडियस, ठीक है। तो आर्क अपॉन रेडियस इज योर रेडियन। आई होप यू अंडरस्टूड दैट, ठीक है। अब स्टेरेडियन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा दिया। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में स्फीयर की बात करते हैं, तो स्फीयर की जब बात करते हैं उस टाइम पे सरफेस एरिया अपॉन स्क्वायर रेडियस, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। सो ये तो हमने डिस्कस किया डेफिनेशन ऑफ यूनिट्स। अब हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं यूनिट्स को, ठीक है। सपोज अगर आपको कहा जाता है कि भाई कन्वर्ट 1 किलोमीटर इनटू मीटर्स, तो आप बहुत इजीली कह दोगे कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। बट व्हाट इफ आई से some complicated quantities to convert, maybe suppose अगर मैं कहता हूं कि convert 5 into 10 raised to minus 15 nanometers into terameters, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन आ जाता है कि भाई ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको एक पर्टिकुलर मेथड सिखाऊंगा। अगर आपको वो मेथड समझ में आ जाती है तो इट विल बी वेरी इजी। हम लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये आपका जो सिस्टम है, यहाँ पे आपको मेन फोकस ये करना है, मीटर। मीटर क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है किसका, आपके लेंथ का, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंटली मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, द सेम थिंग्स इज एप्लीकेबल टू किलोग्राम एंड रिमेनिंग थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ मीटर की, तो यहाँ पे मैंने कंपैरिजन किया है। क्या किया है, कंपैरिजन किया है। देखो भाई 1 मीटर इज इक्वल टू
10 डेसी सेंटीमीटर, सॉरी 10 डेसीमीटर, ठीक है। देन यहाँ पे जब बात करते हैं सेंटीमीटर की, तो वी आर नोइंग कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁶ माइक्रोमीटर। देखिए यहाँ पे मैंने जीरोस इसलिए लगाए ताकि आपको कंपैरिजन करने में इजी रहे, ठीक है। देखो 1 मीटर यहाँ पे 6 जीरोस लग गए, 1 मीटर यहाँ पे 9 जीरोस लगे, मतलब नैनोमीटर, ठीक है, 10⁹ नैनोमीटर्स, ठीक है। एंगस्ट्रॉम की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट यूनिट है एंगस्ट्रॉम की। तो अब एंगस्ट्रॉम में क्या आएगा, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम्स, ठीक है। ये सारे के सारे यूनिट्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके कन्वर्जन्स आपको आने चाहिए, ठीक है। तो भाई यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन, इतना सारा कैसे रटेंगे वो करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि भाई 1 मीटर, मीटर मतलब 1, ठीक है। अब उसका कंपैरिजन अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो जहां पे डेसी आता है 10 डेसी, डेका मतलब 10, ठीक है। फिर सेंटीमीटर में ऑब्वियसली डेसी, सेंटी, देन मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, ठीक है। देन एंगस्ट्रॉम, देन योर दिस पिकोमीटर, ठीक है। देन फर्मी या फेम्टो, और फिर ऑटो, ठीक है। ऑटो मतलब 18, फर्मी का एफ याद रखना मतलब 15, ठीक है। फिर पिको का मतलब 12, राइट। एंगस्ट्रॉम आपको पता ही है 10, मतलब 10⁻10, ठीक है। तो आपको पहले तो ये सारे यूनिट्स याद रखने हैं, ये वाले यूनिट्स, ठीक है। अब इतना आपने समझ लिया है, अब कन्वर्जन कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम में चलते हैं, ये रहा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे इस डायग्राम में आपको ये समझना होगा कि ये आपका 1 मीटर है, 10⁻0 का मतलब कितना हुआ 1, ठीक है। 1 मीटर मैंने यहाँ पे सिंपली कंपैरिजन किया हुआ है, ठीक है। सो अच्छे से समझ लेना कि यहाँ पे क्या मैंने एक्चुअली समझाने की कोशिश की है। तो देखिए यहाँ पे 1 मीटर है, अगर मुझे कन्वर्ट करना है 1 मीटर, देखिए 1 मीटर इज द बिगर वैल्यू कंपेयर टू डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, इनके कंपैरिजन में मीटर जो है एक बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू, सपोज मैं कहता हूं कि भाई नैनो में कितना हुआ, ठीक है, तो 10⁹ नैनोमीटर, राइट। तो यहां पे इफ आई वांट टू कन्वर्ट, आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल, राइट। तो इन दिस एग्जांपल लेट मी टेक, आई वांट टू कन्वर्ट 1 into, or maybe 15, let me take it as 15 into 10⁻2 मीटर्स, ठीक है। ये आपको कन्वर्ट करना है इनटू नैनोमीटर, ठीक है। किसमें कन्वर्ट करना है, नैनोमीटर में, ठीक है। तो अब ये कन्वर्जन जो है इसमें आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। मैं डायरेक्टली आपको लिख के बता दूंगा कि भाई आपको फाइनली विदिन जस्ट 2 स्टेप्स आपको कन्वर्जन करना आना चाहिए। क्या है, तो मैं पूरी की पूरी ये जो टर्म है उसे मैं ऐसा का ऐसा ही लिख दूंगा। कैसे लिखूंगा, देखिए ये आपका 15, ठीक है, इनटू, प्लीज डोंट माइंड विद माय हैंडराइटिंग, ओके। सो 10⁻2 मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। और यहां पे मैंने लिख दिया नैनोमीटर, राइट। यहां तक पूरा का पूरा मैंने सिर्फ कॉपी किया है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये जो डायग्राम दिया हुआ है, ये पूरा डायग्राम, इसको अगर समझ रहे हो तो देखिए, अब यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 1 1 3 3, राइट। ये क्या है, पावर्स का डिफरेंस, मतलब ये देखिए ये 0 है और ये 1 है, मतलब 0 और 1 जो पावर है उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 1। फिर देखिए यहाँ पे 1 और 2 इन दोनों के बीच के पावर का डिफरेंस कितना हुआ, 1। 2 और 3 पावर डिफरेंस 1, 3 and 6 पावर डिफरेंस 6। ये सिर्फ आपको ध्यान में रखने की भाई पावर्स के बीच का डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैंने पूरा का पूरा जो है इसे मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है, ठीक है। अब सिर्फ बात करेंगे कि अब आगे क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जब पावर डिफरेंस की बात करो तो कितना आया, 1 + 1 2 3 6 and 9, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर और नैनोमीटर के बीच का जो पावर डिफरेंस है वो कितना है, 9 का। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 9 लिख दूंगा। क्या लिखूंगा, 9, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान में रखनी है,
ध्यान में ये रखना है, ये वाले दो एरोस, ये एक एरो और ये दूसरा एरो, ठीक है। तो जब भी रिमेंबर माय गोल्डन वर्ड्स, जब भी आप बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाते हो, मतलब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट्स की तरफ अगर आप मूव करते हो, ठीक है, तो उस टाइम पे प्लस याद रखना, ठीक है। और जब आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट्स की तरफ मूव करते हो तो उस टाइम पे माइनस याद रखना। रिपीट कर रहा हूं, क्या याद रखना है कि भाई जब आप बड़े यूनिट्स, ये सारे बड़े यूनिट से कंपेयर टू दीज यूनिट्स, तो यहां से इस तरफ अगर आप मूव कर रहे हो तो उस टाइम पे पॉजिटिव, ठीक है। और जब आप छोटे से बड़े की तरफ मूव कर रहे हो तो नेगेटिव, राइट। तो बस ये आपको फंडा याद रखना है। तो देखिए यहां पे मैं मूव कर रहा हूं बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ, राइट। तो इसीलिए यहां पे मैं कर दूंगा प्लस की साइन, ठीक है। बस मेरा आंसर आ गया। क्या आएगा, मुझे पहले से पता था भाई यहाँ पे डिफरेंस कितना है 9 का, तो भाई यहाँ पे 1 2 3 6 एंड 9, तो यहाँ पे मैंने 9 किया। अब मुझे पता नहीं था कि भाई यूनिट, ये जो पावर है उसको प्लस करना माइनस करना है, तो भाई ये ध्यान रखना है कि भाई जब आप मूव करते हैं बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ तो उस टाइम पे आपको प्लस करना है। देखिए यहाँ पे मैंने प्लस किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया और अब इसको वापस इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। तो ये ऐसे लिख दिया कुछ, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻², और यहाँ पे 2 + 9 कितना होता है, आई थिंक 11 होता है, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। इज इट इजी? यस, डेफिनेटली वेरी इजी। चलिए मैंने एक न्यूमेरिकल जो है वो यहाँ पे रखा, एक एग्जांपल रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल में क्या लिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 55 × 10⁻²⁵ mm। ये जो है इसे मुझे कन्वर्ट करना है किसके अंदर, नैनोमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि भाई जो भी आपको वैल्यू दी हुई है पहले तो उसको ऐसा का ऐसा ही लिख लो, लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद मैंने पावर को भी ऐसा कैसे लिख दिया, पूरा का पूरा मैंने ऐसे लिख दिया। बस मुझे इसको डिसाइड करना है, ठीक है। तो ये मैंने कैसे डिसाइड किया, तो भाई बताओ कि मिलीमीटर और नैनोमीटर में पावर डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पे वापस आएंगे, देखिए यहाँ पे मिलीमीटर और नैनोमीटर, ये आपका मिलीमीटर और ये आपका मिलीमीटर और ये आपका नैनोमीटर, पावर डिफरेंस कितना है 6 का, राइट। सो यहाँ पे वापस आएंगे न्यूमेरिकल के ऊपर। अब देखिए पावर डिफरेंस कितना लिखा मैंने, 6 लिख दिया, राइट। और यहाँ पे ये इसका फाइनल वैल्यू, क्या ये सिंपल है, वेरी इजी, राइट। अब एक और लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये जो था ये मैंने किया था बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है। अब इसका रिवर्स करेंगे, क्या, जैसे कि 22 × 10⁻23 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, मतलब कि ये आपका छोटा यूनिट, ये आपका बड़ा यूनिट, आपको मूव करना है छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ। तो उस टाइम पे क्या करेंगे, आपको ध्यान में रखना है कि माइनस की साइन ही आएगी। तो यहाँ पे मैंने माइनस की साइन रख दी और डिफरेंस कितना है, तो 5 का डिफरेंस है। तो ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपका जो आज का टॉपिक है वो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो को एंड करने से पहले एक बहुत ही सिंपल सा क्वाट कहना चाहूंगा। द क्वाट इज कि दोज हु मेक फिजिक्स बोरिंग दे आर स्टूपिड्स, मतलब कि जो लोग फिजिक्स को बोरिंग बनाते हैं या वो समझते हैं कि भाई फिजिक्स अगर बोरिंग टॉपिक है तो दे आर स्टूपिड्स। आई होप आई एम नॉट अ स्टूपिड एंड यू आर ऑल्सो नॉट अ स्टूपिड, ठीक है। सो इसी थॉट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।